आई इज़ द क्रिएशन सिविल सेवा के सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 पर हम चर्चा करेंगे। इसको हमने अभी सारे टॉपिक्स के जितने भी आपके मेंस से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो हमने इकट्ठा किए, उसको हमने लिखा, आपके लिए बनाया। पहले आप सुन लें, उसके बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण और चर्चित विषय है ये। हमें 2021 पीसीएस मेंस में भी इस पर एक क्वेश्चन आया था। इसी को देखते हुए हमने केंद्रीय भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 पर चर्चा किया है। तो वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के विषय में अभी केंद्रीय भूजल बोर्ड ने बड़ी चिंता जताई है, जिसमें प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला है। और संपूर्ण भारत में शहरी जल संसाधनों के स्वास्थ्य तथा स्थिरता के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन गई है। अगर हम भारत में जो भूजल प्रदूषण है इस पर अगर हम चर्चा करें तो फ्लोराइड संदूषण आपका 9% से अधिक भूजल नमूनों में ये अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया है। आर्सेनिक संदूषण की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, अन्य राज्य, ये सभी आर्सेनिक संदूषण से जूझ रहे हैं। और नाइट्रेट के स्तर की अगर हम बात करें तो सुरक्षित सीमा से ये 45 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह 40% से भी ज़्यादा पाया गया है। तो ये तो हमारे भारत में भूजल प्रदूषण की बात मैंने आपको बताया। अब भूजल संसाधनों के महत्व की अगर हम चर्चा कर लें तो इस पर बनाया तो अगर भारत में 20% भूजल नमूने नाइट्रेट स्तर के संदर्भ में 45 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक पाए गए हैं, जो उसकी सुरक्षित सीमा से, जबकि कुछ क्षेत्रों में 40% से अधिक बताया गया है। इसमें कृत्रिम जलाशयों की तुलना में जलभृतों अधिक मात्रा में जल संग्रहित कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में उदाहरण दिया, ओगालाला जलभृत ने 4 दशकों में 500 घन किलोमीटर जल की आपूर्ति की। भूजल विशेषकर सूखे के दौरान सतही जल की तुलना में बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। चुनौतियां हमारे अंदर कौन कौन सी हैं इसके लिए? जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, शहरीकरण, ये सब चुनौतियां हैं इसकी। आपको अगर हम जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन लाया। प्राकृतिक पुनर्भरण में इसने बाधा उत्पन्न किया और ये सब स्थितियां एक नई समस्या को जन्म दे रही। शहरीकरण पे अगर हम चलते हैं तो आपको मालूम है कि 2036 तक शहरी आबादी 600 मिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसी आशा जताई गई है। और शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में
करीब करीब 70% योगदान देंगे। अपशिष्ट जल प्रबंधन। शहरी अपशिष्ट जल में वृद्धि के कारण अपर्याप्त सीवेज उपचार और संरचना की समस्या है। और ये एक गंभीर समस्या पैदा कर रही है अपशिष्ट जल प्रबंधन। ये हमारे लिए चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों से हमें निपटना होगा, तभी भूजल सही स्थिति में आ पाएगा और मानव अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है। दूसरी बात अगर हम करें इस पर, एक पॉइंट मैंने और बनाया इस पर कि भूजल प्रबंधन कैसे करें, प्रदूषण का समाधान कैसे किया जाए। तो पहले हम इसमें जलवायु अनुकूल प्रबंधन पर चर्चा किया जाए। कृत्रिम जलभृत जो पुनर्भरण है, वर्षा जल का व्यापक संचयन किया जाए, जल कुशल पद्धतियों को लागू किया जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की बात की जाए। इसके लिए शहरी जल प्रबंधन में एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कि परिवर्तन ला सके, जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी, सततता और समग्र योजना का जो लाभ उठाता है।